शिक्षा विभाग चूंकि आदेश अब जारी कर दी है तो ये मामला क्लियर हो गया कि टीआरई 4.0 से पहले अब एस्टेट हो जाएगा। ये तो क्लियर हो चुका है। लेकिन एस्टेट के मामले में ये चीज देखा गया है कि ये बहुत ज्यादा समय नहीं देती है। हो सकता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में आपका नोटिफिकेशन दे दे, हो सकता है 20-25 दिन में एग्जाम ले ले। टीआरई 2 के बाद टीआरई 3 में ही एज का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, जबकि 10 साल आप एज का ग्रेस दिए तो आगे 9 साल करते, फिर 8 साल करते, 7 साल करते। इससे लाखों छात्र वंचित रह गए हैं, उनके साथ निश्चित रूप से अन्याय हुआ है। कहते हैं ना कि दबाव बहुत जरूरी है और दबाव के कारण सब काम जो है वो क्लियर हो जाता है। 1940 पेटिशनर बनने के कारण एसटीईटी का एग्जाम अब जल्द होने वाला है। पिछले वीडियो में नवीन सर ने सब चीज क्लियर किया था, फिर से नवीन सर के पास मौजूद है। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। नवीन सर, आप खुश तो बहुत होंगे क्योंकि आपने ही वो बात छेड़ा था पिछली बार कि प्रेशराइज किया जाएगा, प्रेशर बनाया जाएगा। और 1940 पेटिशनर, पहली बार ऐसा हुआ था कि 1940 पेटिशनर बने और उसी दबाव के कारण शिक्षा विभाग जो है वो बीएसईबी को कह दी कि जल्द से जल्द सारे विषयों पर एसटीईटी परीक्षा ली जाए। पिछली बार 22-24 वाले छात्र 10 दिन के खातिर एस्टेट से बाहर हो गए थे, नहीं दे पाए थे। मात्र 10 दिन के बाद इन लोगों का रिजल्ट आया, तब तक में एस्टेट का डेट समाप्त हो गया। तो स्वाभाविक तौर पर अब उनको लग रहा था कि अगर एस्टेट नहीं होगा आगे तो टीआरई 4.0 में भी हम लोग को मौका नहीं मिलेगा। इलेक्शन से पहले का ये अंतिम वैकेंसी है, पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा। तो इन छात्रों का वाजिब मांग था। साथ में 23-25 वाले भी छात्र लगातार मांग कर रहे थे कि एस्टेट आना चाहिए, हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो अब 23-25 वाले का देखा जाएगा कब तक मामला उधर से क्लियर होता है और एस्टेट अब कब तक लेगा, ये भी बड़ा प्रश्न है। आज तो पेपर में ये चीज़ शिक्षा विभाग चूंकि आदेश अब जारी कर दी है तो ये मामला क्लियर हो गया कि टीआरई 4.0 से पहले अब एस्टेट हो जाएगा। ये तो क्लियर हो चुका है। लेकिन एस्टेट के मामले में ये चीज़ देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा समय नहीं देती है। हो सकता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में आपका नोटिफिकेशन दे दे, हो सकता है 20-25 दिन में एग्जाम ले ले। समय बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो छात्र और इसमें कौन कौन छात्र भाग ले रहे हैं, तो नया छात्र कौन कौन होंगे, एक तो 22-24 वाले होंगे। दूसरा इसमें जो इधर हाल के दिनों में जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हुआ होगा एस्टेट पेपर 2 के लिए वो भाग लेंगे। इसके अलावा जो पिछले बार गलत कम्बिनेशन के कारण बाहर हो गए होंगे उनको अब मौका मिलेगा। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि जो फेल हो गए थे छात्र उनको भी मौका मिलेगा। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अब टीआरई 4.0 में इन तमाम छात्रों को एक बार मिल जाएगा मौका। अब अभी इन पर डिपेंड करता है कि अब किस हिसाब से एस्टेट को भी ये बेहतर कर सकते हैं, साथ में टीआरई 4 का भी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का कंपटीशन पुराने छात्रों से होगा जिनका तैयारी ऑलरेडी बहुत बेहतर हो चुका है। तो ये दिमाग में लोगों की एसटीईटी का तारीख तो अब चेयरमैन बीएसईबी के जो है वो तय करने वाले हैं, लेकिन आखिरकार कब तक, एक अंदाजा कुछ? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अब समय नहीं मिलना है। 10-15 दिन में हो सकता है कि अब नोटिफिकेशन आ जाए। और इसी खातिर हालांकि पहले भी अब टीआरई 3 वाले को आप देख रहे हैं कि ज्वाइन कराया जा रहा है। उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक में टोटल टीआरई 3 वाले को ज्वाइन करा दिया जाएगा। और टीआरई 3 को वैसे भी ज्वाइनिंग कराने के 1 महीना के बाद ही टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन आता, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद कितने मल्टीपल कैंडिडेट हैं, कितनी वैकेंसियां, कितने अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किए, कितनी सीटें ओवरऑल खाली रह गई, ये लेखा जोखा मंगाने के बाद ही ऐड करके तब जीएडी के पास जाता है। जीएडी शिक्षा विभाग को बीपीएससी को भेज करके नोटिस निकालती। तो अब जो परिस्थिति बना है, अब लगता है टीआरई 4.0 संभवतः जुलाई से पहले नहीं आना चाहिए, जुलाई में संभवतः आना चाहिए और उससे पहले अब लगता है एस्टेट हो जाएगा। और इसलिए तमाम वैसे छात्र जिनको टीआरई 4.0 देना है अपनी मेहनत को बढ़ा लें, लगातार मेहनत करें, क्योंकि अब तो ये तय हो गया कि एस्टेट भी आएगा, टीआरई 4.0 भी आएगा। अच्छा सर, फायदा नुकसान हम जानना चाहते हैं, अभ्यर्थी भी जानना चाहते हैं कि स्टेट होने से फायदा क्या होगा टीआरई 4.0 से रिलेट करके, कि फायदा क्या होगा इस एसटीईटी से और नुकसान क्या होगा टीआरई 4.0? नहीं, फायदा तो उन छात्रों को होगा जो नए अभ्यर्थी हैं, उनको तो पूरी तरीके से फायदा होगा। और नुकसान महसूस कर रहे हैं पुराने छात्र, जो कि मेरे ख्याल से नुकसान उनको भी नहीं है, वो तो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस ऑलरेडी आपका बेहतर है। तो अपने तैयारी को आप धार देते रहें, इसमें नुकसान वाली बात क्या है? कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भाग लेंगे टीआरई 4.0 में? कौन से कैटेगरी के सब जो कि टीआरई एसटीईटी 2025 वाले लेंगे कि कौन वाले लेंगे? नहीं, 22-24 वाले लेंगे। अभी तो हम सबके बारे में बताए ही। अब एक प्रश्न चिन्ह उठता है 23-25 वालों के साथ कि 23-25 का कब तक रिजल्ट क्लियर हो जाता है, जो कि वो अगर नोटिफिकेशन में थोड़ा सा स्टेट का विलम्ब हो तो उनका भी पकड़ा जाए, ये बात देखने वाली बात होगी। ये तो आगे आने वाले दिन की परिस्थिति पर निर्भर करेगी। ये अगर कोई पूछे नवीन सर से
कि संभवतः, क्योंकि आप हर चीज थोड़ा सा सटीक ये बताते इस बात पर निर्भर करेगा कि एस्टेट कब देता है और तब तक में 23-25 वालों की स्थिति क्या रहती है, उसी से क्लियर होगा मामला। हैं। अच्छा, टीआरई 4.0 में आपको क्या लग रहा है? अब तो साफ सब लोग को समझ में आ ही गया है कि बचे हुए सीट्स को ही इधर उधर किया जाता है, तो टीआरई 4.0 में टोटल कितने सीट्स रहेंगे? ये वैकेंसी के बारे में अभी तो बोलना मुश्किल है, लेकिन आप यूं समझिए कि 40-45 हज़ार वैकेंसी अप्रॉक्स तो खाली टीआरई 3 का बचा हुआ वैकेंसी ही ऐड होगा, क्योंकि 65-66 हज़ार जरूर दिया है, तो हमको लगता है आप ये बोल रहे हैं ना सीधे ऑन कैमरा कि 40,000 सीट अभी टीआरई 3 में बचा हुआ है जो शिफ्ट कर रहे हैं 4 में? आप देखिए ना, 65-66 हज़ार रिजल्ट दिया है, मुश्किल से 45-46 हज़ार बच्चे छात्र उसमें ज्वाइन करेंगे, बाकी 87,700 वैकेंसी में घटा दीजिए इतने को, तो 40,000 के अप्रॉक्स आपका पहुंच ही जा रहा है। अब बाकी सीटें और जो बची होगी, जो 93-94 वाले जो अभी रिटायर कर रहे हैं, या और भी सीटें जो सरकार बचा कर रखी होगी, दोनों को ऐड करके तब रिजल्ट दिया, तब नोटिफिकेशन दिया जाएगा। इसमें कंप्यूटर शिक्षक के बारे में भी चर्चा चल रही है कि 26,000। अच्छा, कंप्यूटर शिक्षक वाला जो 26,000 का मामला उठा था, वो क्या लग रहा है 4 में मौका दिया जाएगा? निश्चित रूप से उसको 4 में ऐड करके, क्योंकि उस पर लगातार चर्चाएं चल रही है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि चूंकि मेरे या आपके कहने से बहुत कुछ नहीं होना है, नहीं, फिर भी आप एक तरह से हिंट कर दिए कि 40,000 टीआरई 3.0 का ऐड होगा, 26,000 इधर हो गया, तो 50,000 प्लस तो इधर हो गया, और उसके बाद जो टीआरई 4.0 की सीट्स होंगे उसको ऐड कर देंगे तो 1 लाख सीट मान लें। नहीं, ये तो शिक्षा विभाग ही तय करेगी कि कितना आना वैकेंसी कितना देना है। चाहिए नवीन सर के हिसाब नहीं, से? आना तो जितना मैक्सिमम आए तो उतना छात्रों को फायदा होगा, तो 80,000 प्लस ही रहेगा, उससे तो कम हमको नहीं लगता है कि और एक रहना अंदाजा कि कितने लोग भाग लेने वाले हैं टीआरई 4.0 में टोटल राउंड फिगर? एक नहीं, राउंड फिगर तो ये भीड़ घटने वाला थोड़ी ही है, जितना पिछली बार था तो उससे कुछ सरप्लस ही होगा, चूंकि इतने छात्र बाहर हो रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा ऐड भी तो हो रहे हैं। अच्छा, एज वाला जो चीज है, मसला है टीआरई 3.0 से? एज का तो जैसे टीआरई 2 के बाद टीआरई 3 में ही एज का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, जबकि 10 साल आप एज का ग्रेस दिए, तो आगे 9 साल करते, फिर 8 साल करते, 7 साल करते, इससे लाखों छात्र वंचित रह गए हैं, उनके साथ निश्चित रूप से अन्याय हुआ है। बिल्कुल, तो ये आप लास्ट में कहेंगे ना कि 1940 यानी 1940 पेटिशनर बने, तभी प्रेशर बना और तभी एसटीईटी हो रहा है, ये तो ये मानना सभी होगा। छात्रों को भी समझ में आ रहा है कि अगर इतनी संख्या में पिटिशनर नहीं बनते, हाँ पहली बार है, नहीं बनते, तो हो सकता है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इसको हल्के में लेती और शिक्षा विभाग इसको हल्के में लेती, तो इसलिए करके प्रेशर ही सही, लेकिन एस्टेट आने वाला है, अपने आप में ये बड़ी बात है। सप्लीमेंट्री को तो कुछ अब सप्लीमेंट्री वाले के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनका वाजिब हक था, वाजिब मांग था, और उस पर भी आप देखिए कि उस बहुत छात्रों पर केस कर दिया गया। तो ये सरासर अन्याय है कि आप अपने वाजिब हक की मांग अगर आप कर रहे हैं तो इस तरीके से उसको कुचल दिया जाएगा, ये तो तानाशाही सरकार वाली बात हो गई। बिल्कुल, देखिए नवीन शर्मा साथ थे, एसटीईटी बस समझ जाइए कि कुछ दिन 10 से 15 दिन में नवीन सर ने कहा है कि मालूम चल जाएगा कि कब होने वाला है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।